5 सेकंड बाद स्टार्ट करेंगे। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन होगा। महोदय, पिछले कुछ वर्षों से और विशेषकर पिछले वर्ष कभी कभी भ्रम के कारण सरकार और जनता के बीच तनाव का वातावरण बना। मुझे विश्वास है कि हम में से हरेक को हिंसा या दबाव का रास्ता अपनाए जाने पर चिंता है। संसदीय लोकतंत्र में ऐसे तरीकों के लिए कोई स्थान नहीं है। देश के शासन तथा निर्माण की जिम्मेदारी में सभी साझीदार हैं और कोई भी व्यक्ति या वर्ग इससे अलग नहीं रह सकता। मेरा यह प्रयास होगा कि देश के अधिक लोग विचार विमर्श और कामों में हिस्सा ले। हम प्रगति में सबको हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। अल्पसंख्यकों, आदिम जातियों, हरिजनों, पहाड़ी इलाकों तथा दूसरे पिछड़े और अभावग्रस्त क्षेत्रों की ओर ध्यान देकर विशेष काम करने की आवश्यकता है। मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ। हमारी विशाल और विविध आबादी का कोई भी हिस्सा यह न समझे कि हम उन्हें भूले हुए हैं। उनकी उपेक्षा से हम सबकी हानि होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों की जनता की ओर इस समय मेरा ध्यान है। चालू वर्ष में गल्ले की बहुत कमी रही। हमें बढ़ते हुए दामों के चक्र को नियंत्रण में लाना है और अधिक रोजगार देना है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। योजना में तो इनका विवरण होगा, परंतु इसका उत्तर 2 शब्दों में है। अधिक उत्पादन खेतों में और कारखानों में। इसके लिए काम करना है। मैं तो परिश्रम और निरंतर काम का एक ही बदला जानती हूँ, वह है और अधिक काम। आर्थिक क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है स्वदेशी और आर्थिक स्वराज्य, और हमें यह दिखा देना है कि अपने पांव पर खड़ा होना केवल हमारा लक्ष्य नहीं बल्कि हमारा कर्म है। मैं आपको कुछ ऐसी समस्याएं बताना चाहती हूँ जिनको मैं स्वयं बहुत महत्व देती हूँ। हमें अपनी सभी राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना है। हमें सस्ती पुस्तकें तथा उनके अनुवादों को लाखों की संख्या में छपवाने का इंतजाम करना है ताकि वे ज्ञान और संस्कृति के अनगिनत पहिए बन जाएं और विज्ञान तथा तकनीक की जानकारी करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकें। इस समय हमें गल्ले की कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पौष्टिक खाद्य की कमी की पुरानी और बुनियादी समस्या को भी हम नहीं भूल सकते। यह कमी हमारी जनता के स्वास्थ्य, शरीर और शक्ति पर बुरा प्रभाव डालती है। मैं यह जरूर और संभव समझती हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जनता को अधिक पौष्टिक भोजन देने की जिम्मेदारी को हमें निभाना है। हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना है। परिवार नियोजन तो केवल मानव शक्ति के नियोजन का एक पहलू है। दूसरा पहलू है शिक्षा। पिछले वर्ष विद्यार्थी आंदोलनों के चाहे जो भी कारण रहे हो, यह एक चेतावनी है। हमारी शिक्षा पद्धति का शीघ्र ही सुधार होना चाहिए। इस संबंध में हम जो भी करेंगे उससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के ढांचे ढलेंगे। जो कुछ हम करना चाहते हैं। गुजरात में भी पुलिस का क्रियाकलाप चर्चित हो उठा है। क्या हमारी पुलिस में कहीं न कहीं कोई खामी है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में शीर्ष पुलिस अधिकारियों की एक संगोष्ठी में एक बार मैंने यह सवाल उठाया था। आप लोग इस बारे में आत्मनिरीक्षण क्यों नहीं करते कि आपातकाल के दौरान क्या गलती हुई थी, जब आप लोग श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान तानाशाही के यंत्र मात्र बनकर कार्य कर रहे थे? इस सवाल का कोई जवाब मिलने के बजाय मुझे उसके बाद से अकादमी ने आमंत्रित करना ही बंद कर दिया। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी रहे KF रुस्तम जी ने अहमदाबाद पहुंचने के बाद कहा कि उन्हें राजनीतिज्ञों के बारे में कुछ नहीं कहना, किंतु यह जरूर जानना चाहते हैं कि पुलिस अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभा सकी। राज्य में नरसंहार के बाद यह पता लगाना और भी अधिक जरूरी हो गया है कि पुलिस के साथ हमेशा ही ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई भीषण दंगा होता है तो पुलिस के कामकाज पर अंगुली उठती है। बल और उनके अधिकारी दंगाइयों का एक हिस्सा बन जाते हैं और तथा उनका अल्पसंख्यक विरोधी पूर्वाग्रह उजागर हो जाता है। हर गुप्तचर तंत्र का व्यापक जाल जब भी कहीं दंगा होता है असफल रहता है और वह दंगा पुलिस तथा मुसलमानों के बीच टकराव का रूप लेता है। 1969 में अहमदाबाद में जो भीषण दंगा हुआ था उसकी जांच न्यायमूर्ति जगमोहन रेड्डी आयोग ने की थी। आयोग ने कहा था, कानून का परिपालन कराने वाली और सरकारी एजेंसियों से यह अपेक्षा की जाती है कि
वे राज्य में विद्यमान सांप्रदायिक माहौल का समुचित आकलन करेंगे। सरकार ने जो तथ्य प्रकट किए हैं और जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किए, उनके आधार पर हमारी यह राय है कि कानून का परिपालन करने वाली एजेंसियों को यह पता होना ही चाहिए था कि अहमदाबाद में सांप्रदायिक माहौल तनावपूर्ण हो गया है। मई 1970 में भिवंडी में हुए सांप्रदायिक उपद्रवों की जांच न्यायमूर्ति डी.पी. महान आयोग ने की थी, जिसने कहा था कई घटनाओं को लेकर आयोग के समक्ष सिद्ध किया गया है कि उनमें पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने या तो हिंदू दंगाइयों को दंगा, लूटपाट और आगजनी से रोका ही नहीं, अथवा दंगाइयों की भीड़ से निपटने में सांप्रदायिक भेदभाव दर्शाया, अथवा नियंत्रण कक्ष को गलत सूचना दी, अथवा गलत प्राथमिक रिपोर्टें दायर की, ताकि यह जताया जा सके कि जिन लोगों ने दंगा किया अथवा जो लोग लूटमार अथवा आगजनी की खास वारदातों के लिए जिम्मेदार थे, वे हिंदू नहीं अपितु मुस्लिम दंगाई थे, या उन्होंने मुस्लिम संपत्तियों को जलाने और लूटपाट करने में हिंदू दंगाइयों की सक्रिय मदद की। विराम।